बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। हादसे की वजह से कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुल मिलाकर देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहुत ही दर्दनाक रेल हादसा हुआ, जहां कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि रेलवे की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं और कई एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, जहां से घायलों को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में बड़ा ट्रेन हादसा होता है। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की आपस में टक्कर होती है और टक्कर के बाद हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं, जिसमें 11 लोगों की देखिए संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 11 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीएम विष्णुदेव साय नजर बनाए हुए हैं। जांच के आदेश भी इस ट्रेन हादसे को लेकर दे दिए गए हैं। इसके अलावा मृतकों के परिजनों की सहायता राशि देने का भी ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। घायलों को भी मदद पहुंचाई जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कहां खामियां रह गई, कहां चूक रह गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। दिलीप हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, इस हादसे को लेकर अभी क्या अपडेट है? में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह ट्रैक को खाली कर दिया गया है। आवाजाही रेल यातायात चालू हो चुका है। यही की कोच है जिसके में एक्सीडेंट हुआ था, यही मेमो गाड़ी है। आप देख सकते हैं कि इसको हालांकि ट्रैक से किनारे कल ट्रेन की बस से किनारे कर दिया गया है, लेकिन अंदर की स्थिति आप देख सकते हो कि कितना भयानक एक्सीडेंट था, जिसमें 100 एक दूसरे से चपक गए थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद यहाँ की जो अंदर कटर मशीन से कोच को काटा गया, उसके बाद 100 को बाहर निकाला गया। हम कोशिश करते हैं कि अंदर का आपको दृश्य दिखाते हैं कि अंदर किस प्रकार स्थिति थी और कैसे क्या हुआ था। ये देखिए, हम ये कोच में मौजूद हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना भयंकर था, जिसमें 11 जिंदगी मौत की नींद में समा गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये मुंबई हावड़ा मार्ग है और सबसे व्यस्तम मार्ग माना जाता है। कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि रेलवे ने यातायात पूरी तरह से चालू कर दिया है। जी दिलीप, हादसा कैसे हुआ, क्या वजह सामने आई है इसकी? देखिए, अभी जो पता चल रहा है कि ट्रैक में मालगाड़ी खड़ी थी, ओवरशूट सिग्नल जो मेमू के ड्राइवर ने किया था, उसके बाद यह हादसा हुआ है। और उस समय बताया जा रहा है कि जो लोकल गाड़ी की स्पीड थी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही थी, जिसने खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। उसके बाद यह हादसा हुआ। जी दिलीप, आप तस्वीरें दिखाइए, जो अभी आप तस्वीर दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखाइए और समझाइए दर्शकों को कि कैसे मालगाड़ी जब खड़ी थी और कोरबा पैसेंजर ट्रेन जब सामने से आती है तो कैसे आपस में टक्कर दोनों ट्रेनों की हो जाती है। देखिए, अभी यहाँ पे एक मालगाड़ी जैसे खड़ी है, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ। इसी प्रकार के बगल वाले ट्रैक में एक मालगाड़ी ऐसे ही खड़ी थी और पीछे से दूसरी तरफ से मेमू ट्रेन आ रही थी और वो यहाँ पे जैसे पीछे गार्ड का डब्बा है, इसमें टक्कर मारी। इतनी जोरदार टक्कर थी कि ये जो गार्ड का डब्बा है ये इंजन के ऊपर चढ़ गया था। आप ये देख सकते हैं कि ये जो गार्ड का ये डब्बा है ये पूरी तरह इंजन के ऊपर चढ़ गया था और इंजन आगे घुस गया था। तो कुल मिला के बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। जी कोई क्या अधिकारी वहां पर दिलीप अभी इस वक्त मौजूद है क्या? देखिए, अधिकारी तमाम जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन रात भर रेस्क्यू में लगा था और उसके बाद अभी जो घायल हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। क्योंकि रेलवे के अधिकारी खुलकर अभी भी कुछ बात करने से बचते नजर आ रहे हैं, इसलिए अभी कोई रेलवे के अधिकारी सामने आके बयान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन दिलीप, जांच के आदेश दे दिए गए इस ट्रेन हादसे को लेकर, लेकिन देखिए लापरवाही कई स्तर पर हुई होगी और यही वजह है कितना बड़ा हादसा हुआ है। और
ट्रेन हादसे की खबर कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कई बार ट्रेन हादसे हुए हैं, लेकिन हर बार ट्रेन हादसे जो हो रहे हैं कई सवाल जरूर उठाते हैं लेकिन उसे सबक नहीं लिया जाता है। लेकिन क्या अभी तक किसी भी तरीके से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि आखिर हादसा कैसे और क्यों हुआ? देखिए, इस मामले में अभी रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इतना स्पष्ट जरूर कर दिया गया है कि इस मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे, असली दोषी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने जहां मृतकों के लिए 10 लाख रुपए, तो राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है और घायलों के लिए 5 लाख रुपए अलग से मुआवजे की घोषणा की है। वही जो मामूली घायल है उनके लिए 1 लाख रुपए राहत की घोषणा की है। फिलहाल ये पहला कोई मामला नहीं है। एफसीआर सबसे ज्यादा लड़ान देने वाला जोन माना जाता है भारत का, उसके बाद भी लगातार हादसे होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी इसी प्रकार का हादसा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। शुरुआती दौर में ये पता चला है कि जो सिग्नल का ओवरशूट की वजह से सबसे बड़ी वजह वो हादसा यही रहा है। जी दिलीप, इस हादसे के बाद खबर ये भी सामने आई थी कि कई ट्रेनें जो डिले हो गई हैं, लेट हो गई हैं और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो अभी इसे लेकर क्या अपडेट है? क्या आवाजाही फिर से शुरू हो गई है या फिर जो ट्रेन डिले थी क्या वो समय पर है? नहीं, अभी जो है कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई जो ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। आवाजाही हालांकि पूरी तरह चालू हो गई है। आप देख सकते हैं कि मालगाड़ियों की लगातार आवाजाही चल रही है, लेकिन जो यात्रियों के लिए चलने वाली ट्रेन है उसको कई घंटों से अलग अलग स्टेशनों में रोका गया है। उनकी आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी हुई है, लेकिन रेलवे का ये दावा है कि कुछ देर बाद उनकी भी आवाजाही चालू कर दी जाएगी, क्योंकि ट्रैक पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है और जो भी मलबा था और जो भी सामान था ट्रैक से हटा दिया गया है। तो जल्दी आवाजाही शुरू करने की बात अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं। जी दिलीप, क्या आसपास कोई स्थानीय मौजूद है जो ये बता सके जब वो हादसा हुआ था तो उस वक्त का मंजर वहां पर क्या था? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई में दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। वो देखिए, अभी यहाँ पे कोई स्थानीय निवासी तो यहाँ पे नहीं है। हालांकि आरपीएफ के कुछ जवान जरूर मौजूद नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक स्थानीय निवासी, हम उनसे पूछते हैं कि हादसा कैसे हुआ, क्या आप उस वक्त मौजूद थे? क्या ये हादसा कैसे हुआ, क्या था, आप देखे थे क्या कुछ? देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये हादसा जो है, जो ड्राइवर की गलती है, उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा जो दुखद घटना हो गया है। कैसे गलती थी, क्या थी? ऐसा कहना है कि सिग्नल रेड था, उसके बाद भी वो पार कर दिया। उनका एक मतलब एक संकेत जो देते हैं कि रेड सिग्नल का, वो रेड सिग्नल क्रॉस कर दिए हैं वो। देखिए, ये भी उस समय जैसा पता चल रहा है, ये भी उस समय घटनास्थल पे कल शाम को 4 बजे के आसपास मौजूद थे। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही हुई ही है दिलीप, और यही वजह है कि ये हादसा हुआ है और 11 जिंदगियां चली गई है। अब देख रहे हैं यही होगा कि आगे एक्शन क्या लिया जाता है। बहुत शुक्रिया दिलीप।